नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि वाक्य के भेद पे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है परीक्षा में, और एग्जाम में काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की, और अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो मिश्र वाक्य पे बनाऊंगा, क्योंकि मिश्र वाक्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल बेसिस आप समझ सकते हैं कि मुकेश पढ़ता है। तो यहाँ पे मुकेश जो है, यह मुकेश आपका इस वाक्य में उद्देश्य हो जाएगा मुकेश। यहाँ पे मुकेश क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुकेश उद्देश्य हो जाएगा आपका उद्देश्य, और जो पढ़ता है वह आपका विधेय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान देना है कि जहाँ पर प्रथम पद उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही विधेय है, यहाँ पे देखिए एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय आएगा तो वहाँ पे सरल वाक्य होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिल्पी पत्र लिखती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिल्पी एक उद्देश्य हो जाएगी। इस वाक्य में शिल्पी क्या है, उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान देना होगा कि इस वाक्य में जो शिल्पी है वह उद्देश्य हो जाएगी और पत्र लिखती है एक विधेय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स। तो दूसरा देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में होता क्या है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, मतलब एक ही वाक्य में दो सरल वाक्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त। मतलब संयुक्त मतलब जुड़े हुए। तो वो किससे जुड़े रहेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ शब्द होंगे जो उनसे जुड़े रहेंगे। वो देखिए, फिर भी, तो, नहीं तो, और, परंतु, लेकिन। और भी कुछ शब्द आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जहाँ पे दो सरल वाक्य हो और उनको जोड़ने वाला शब्द फिर भी, तो, नहीं तो, और, परंतु ये शब्द बीच में लगी हो, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान देना होगा आपको कि जहाँ पे और, फिर भी, तो, नहीं तो, और, परंतु लगा हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो देखिए एग्जाम्पल बेसिस आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। आपने देख लिया कि यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, वह यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। सुबह गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त। इनको दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, शाम को लौट आया, मतलब वह सुबह गया। आपको इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ पे एक वाक्य आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह सुबह गया। आपको इतना ही ध्यान देना कि वह सुबह गया एक सरल वाक्य है, शाम को लौट आया ये भी एक सरल वाक्य है। बीच में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और। तो आपको यही ध्यान है, जहाँ पे और लगा हो बीच में, तो वो क्या कर रहा है, संयुक्त कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है। तो वहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ कि जहाँ पर पहला पद उद्देश्य, पहला पद क्या हो, उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा जो पद जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे देखिए दूसरा पद जो जुड़ा हुआ है वह सुबह गया। तो यहाँ सुबह गया क्या हो जाएगा, यहाँ पे विधेय। यहाँ पे सुबह गया क्या हो जाएगा, विधेय। तो और जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे और। तो ये क्या संयुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही ध्यान देना है कि दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द बीच में आ रहा है, तो उससे बनने वाला अगला शब्द क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कौन सा वाक्य बन जाएगा, ये तो आपको पता चल गया कि सरल वाक्य, बीच में कौन जोड़ रहा है, और। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको इस टॉपिक समझ आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।